किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम को 118 गन्ने की जो किस्म है जिसकी उपज 38 के बाद सेकंड हाईएस्ट है के बारे में बताएंगे कि कैसे आप अच्छे से अच्छा गन्ने का उत्पादन ले सकते हैं। हमारे किसान सचिन जी हैं, बिजनौर के किसान हैं। इन्होंने बहुत अच्छा 118 करीब 17-18 फीट का उगा रखा है। इस वैरायटी की अगर अच्छाई की बात करें तो जर्मिनेशन इसका बहुत तेज़ी से होता है और साथ ही में लंबाई इस वैरायटी की बहुत अच्छी है। पर स्टिक वेट यानी एक गन्ने का वज़न अगर देखें हाइट के साथ में, लंबाई के साथ साथ में, तो वज़न भी किसी भी वैरायटी का इतना ज़्यादा नहीं है। इवन 238 का भी वज़न इसके बराबर नहीं है। इसके साथ साथ में ऑटो डिट्रेसिंग की क्वालिटी है, यानी पत्तियां आसानी से छूट जाती हैं जिससे गन्ना अच्छा तैयार होता है और साथ ही में हार्वेस्टिंग में टाइम कम लगता है, लेबर का खर्चा कम आता है। पत्तियों पर किसी प्रकार के स्पाइन नहीं हैं, यानी कांटे नहीं हैं, जिससे छिलाई में और अगोला खिलाने में जानवरों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक और बहुत ख़ास बात है इस वैरायटी की कि पोर काफ़ी लंबी है और अगर देखें तो कोई कीड़ा जल्दी असर नहीं करता है, चूँकि ये एक हार्ड वैरायटी है। स्टोबर यानी अगोला इस वैरायटी का काफ़ी दिनों तक हरा बना रहता है और जल्दी पीला जिस तरीके से 238 में होता है वैसा नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा केसेस में रेड राट बिल्ट के नहीं पाए गए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि रूट स्टॉक पोरर इस वैरायटी में काफ़ी देखा गया है। इसकी ईल्ड 2000 कुंटल पर हेक्टेयर तक, अगर पैकेज आप प्रैक्टिस तो अभी आगे बताएंगे वैसा आप इस्तेमाल करते हैं तो ली जा सकती है। केन बेट, ब्रिक्स, पोल रिकवरी एक्सीलेंट है, किसी भी वैरायटी में इतनी अच्छी नहीं है। वैरायटी की जो लॉजिंग की टेंडेंसी गिरने की, वह भी अगर कंपेयर करेंगे 15 जो 23 13 235 से, तो इस वैरायटी की कम है। इसकी कमियां क्या हैं? टिलरिंग कम होती है, पुअर रेटूनिंग होती है, यानी पेड़ी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इन कमियों को दूर किया जा सकता है और जो रेड राट और बिल्ट का सिम्टम आने की संभावना है उसको भी कम किया जा सकता है। हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस आपको बताएंगे। और टॉप और पोकाबोइंग को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, पॉपुलेशन को बिल्टअप ना होने दिया जाए। तो इसके लिए हम आगे इसी वीडियो में पूरी जानकारी इस वैरायटी के बारे में दे रहे हैं। सबसे पहले सीड का प्रिपरेशन। सीड, इसका जो सीड तैयार करना है वो 8 से 10 महीने से ज़्यादा पुरानी क्रॉप ना हो जिससे आप सीड लें, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन फास्ट होता है और गन्ना जमता जल्दी ही, टिल्डिंग की संभावना ज़्यादा रहती है। किसान भाइयों, जिस खेत से सीड लेना हो उसको पहले इरीगेट कर दें, 25 किलोग्राम यूरिया डाल दें, एक बार मिथाइल थायोफेनेट और इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर दें और आधा पोर्शन गन्ने का ऊपर का लें, क्योंकि ऊपर के गन्ने में टोटी पोटेंसी अच्छी होती है, यानी सेल डिवीज़न बहुत फास्ट होता है और बहुत ही तेज़ से टिलरिंग होती है। उस गन्ने को यूज़ करें। सीड कटर यूज़ करें आप गन्ने के बट को काटने के लिए। 2 बडेड सेट यूज़ करें, चूँकि इसकी लंबी पोर होती है। अगर 3 बड यूज़ करते हैं तो स्पेसिंग ज़्यादा हो जाती है, 2 बड का सेट यूज़ करना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट, थायोफेनेट मिथाइल 2 ग्राम पर लीटर, इमिडाक्लोप्रिड 2 ml पर लीटर और 10 लीटर में 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन जरूर मिलाएं, चूँकि लास्ट ईयर इस वैरायटी में एलोइंग हुई थी पत्तियों की। यानी अगर इस वैरायटी को हमें बैक्टीरियल ब्लाइट से दूर करना है तो इसके लिए स्टेप्टोसाइक्लिन का अभी से यूज़ किया जाना आवश्यक है। सीड बेड का प्रिपरेशन बहुत अच्छा करें, फाइन करें, गहरी जुताई करें। और अगर हम बात करें कि कौन सी खाद है जो सबसे महत्वपूर्ण है, कंपोस्ट खाद 40 कुंटल पर हेक्टेयर इसमें ज़रूर यूज़ करें। प्लांटिंग टाइम 10 अप्रैल के बाद बुआई ना करें, सबसे अच्छा समय है 31 मार्च तक इस गन्ने की बुआई कर दें, जब टेम्परेचर अच्छा रहता है 26 से 32-35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। उस समय टिलरिंग भी अच्छी होती है और जमाव भी बेहतर होता है। किसान भाइयों, हमने ये बताया कि डीप प्लाइंग करें। डीप प्लाइंग इसलिए करनी है जब जड़ें ज़्यादा बनेंगी, गहराई तक जाएंगी, तो आपका जर्मिनेशन बढ़िया होगा, स्टैंड अच्छा होगा गन्ने का, चूँकि लंबा गन्ना है, और टिलरिंग भी बेहतर होगी। आप उथली जुताई करके और बुआई इस गन्ने की बिल्कुल ना करें, चूँकि 2 साल की क्रॉप है। किसान भाइयों, ये ध्यान रखें 2 बट का सेट बोना है और जो बेसल डोज है फर्टिलाइज़र की, उसमें 40 कुंटल हमने कंपोस्ट की खाद बताई जो खेत की आखिरी जुताई पर आप प्रयोग करें। इसके साथ में 70 किलोग्राम DAP, 10 से 12 किलोग्राम सल्फ़र, 10 से 12 किलोग्राम जिंक का प्रयोग आखिरी जुताई पर करें। 45 किलोग्राम यूरिया और 40 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करें बेसल डोज के रूप में, जिससे कि रूट का फॉर्मेशन, टिलरिंग का इनिशिएशन टाइम से हो जाए। 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा या 2 लीटर ट्राइकोडर्मा, इसके साथ में 4 किलोग्राम माइकोराइजा का प्रयोग करें, चूँकि बिल्ट, रेड राट,
जैसे फंगस सॉइल में और सीड में हैं, जिसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए सॉइल का ट्रीटमेंट और सीड का ट्रीटमेंट आवश्यक है। सीड ट्रीटमेंट के लिए हमने जैसा कि बताया थायोफिनेट, मिथाइल, स्टेप्टोसाइक्लिन और इमिडाक्लोप्रिड का जो आप प्रयोग करेंगे, आधे घंटे तक कम से कम सीड को भिगो करके तभी बुआई करनी है, जिससे बिल्ट, रोज स्टैक बोरर और रेड राट की संभावना को काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। किसान भाई, ये जो खाद डालनी है, गन्ने का टुकड़ा बाद में डालें, पहले खाद डाल दें। और जो गन्ने का टुकड़ा चूँकि 2 बड सेट का है, बड हमेशा लाइन में साइड बेज में रखें, यानी किनारे की तरफ बड रहनी चाहिए। अगर सिंगल बड का गन्ना बोते हैं, जैसा कि हमारे किसान सचिन ने बोया है, तो आप ऊपर की तरफ कार्टाप 10 किलोग्राम पर एकड़ की दर से ज़रूर डालें, क्योंकि बिल्ट के साथ साथ में जब रूट स्टॉक बोरर आता है तो बिल्ट और रेड राट को बढ़ा देता है। रूट स्टॉक बोरर को न्यूट्रलाइज करेगा, इसी तरीके से दीमक को, वाइट ग्रब को कार्टाप रोकता है। कवर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो गन्ने के टुकड़े आप खेत में डाल रहे हैं, उनके ऊपर केवल 2 सेंटीमीटर बहुत फाइन मिट्टी डालें, कवर करें और उसको प्रेस करें, जिससे नमी न जाने पाए। सागरिका 12 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 12 किलोग्राम, बोरेक्स 2 kg जरूर डालें। चूँकि गन्ना मोटा होता है, इस गन्ने की फटने की संभावना रहती है। बोरेक्स इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है और गन्ने को फटने भी नहीं देता है। टॉप ड्रेसिंग 30 दिन पर करें। 45 किलोग्राम यूरिया, 12 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट और 25 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें, चूँकि इसमें सल्फ़र होता है। दूसरी टॉप ड्रेसिंग करीब 45 से 50 दिन पर या 50 से 55 दिन पर आप कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले पानी लगाते रहें और बीडिंग ज़रूर करें। दूसरी टॉप ड्रेसिंग में 45 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें और इसके साथ साथ में बीडिंग और हैरोइंग का काम, यानी लाइट अर्थिंग अप का काम जरूर करें, जिससे टिल्डिंग आपकी प्रॉपर होती रहे। किसान भाइयों, थायोफिनेट, मिथाइल और इमिडाक्लोप्रिड का एक स्प्रे कर दें और उसके बाद 90 से 110 दिन पर दोबारा से इसका स्प्रे कर दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो टॉप बोरर, अर्ली शूट बोरर और रूट स्टॉक बोरर जो अभी नया इस साल आया है, इसको आप रोक पाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अन्य अगर कोई कीड़ा और फंगस, रेड राट या बिल्ट आता है, तो वह भी थायोफिनेट मिथाइल से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। 3 बीडिंग जरूर करें, हर बीडिंग में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराते रहें। जब आपकी पूरी टिल्डिंग हो जाए तब मिट्टी बराबर कर दें, खेत में जुताई कर दें। जुताई करने के बाद लाइन के किनारे नाली बना दें, उसमें पानी लगाएं। टाइंग और प्रॉपिंग बहुत शुरू में ना बांध दें, गन्ने को बंधाई तब करें जब गन्ने की लंबाई इतनी हो गई हो कि 2 लाइनों को मिलाया जा सके। और जो लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट रखें। 2 बड का सेट बोते हैं तो उसमें गैप रखने की आवश्यकता नहीं, चूँकि इसकी जो पोर की लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अर्थिंग आपके सामने, जब आप अर्थिंग अप करते हैं तो उस समय दोबारा से 75 किलोग्राम NPK और 5 किलोग्राम सल्फ़र का प्रयोग कर दें। किसान भाइयों, मिट्टी 3 बार में चढ़ाएं, 1 बार में न चढ़ाएं। इसी तरीके बंधाई 4 बार में करें, 1 बार में बंधाई ना करें। ट्राइकोकार्ड आखिरी में खेत में लगाएं, चूँकि खड़े खेत में आप स्प्रे नहीं कर पाते हैं। हाँ, जहाँ तक बात है कोराजन से ड्रेंचिंग करने की, 15 मई से पहले कोराजन से ड्रेंचिंग ना करें। इससे आपको फ़ायदा होगा कि गन्ने में जो लास्ट में 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन आती है टॉप बोरर की, उसको आप रोक पाएंगे, क्योंकि बारिश के सीज़न में आप कोई काम इस तरीके का नहीं कर पाते हैं जिससे कि आप टॉप बोरर को रोक पाएँ। और हाँ, मिलीबग का ये ज़रूर देखना है, मिलीबग ना आने पाए, इसके लिए एक बार जून जुलाई में किसी भी इंसेक्टिसाइड का, सिस्टमेटिक का स्प्रे किसान भाई अवश्य कर दें। एक ऐसी वैरायटी है जिसकी उत्पादकता बहुत है, अपार संभावनाएं हैं। इस वैरायटी को अभी किसान भाई 2-3 साल तक